लापरवाही करते हैं, और ना केवल लापरवाही बल्कि उसे कवर अप करने की कोशिश भी आप करते हैं। आप देखिए, ये कोलकाता रेप कांड के या मर्डर कांड के ये दो किरदार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहला किरदार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, संजय रॉय गिरफ्तार जो आरोपी है, सबसे पहले गिरफ्तारी संजय रॉय की ही हुई थी। पोर्न फिल्मों का आदी है ये, अगर संजय रॉय की बात करें। और वहीं यहां आप देख रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल आरजी कर अस्पताल के, मेडिकल अस्पताल के संदीप घोष, जो सवालों के घेरे में हैं। कई तरह से इनकी भी भूमिका जो है वो सामने निकल कर आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप भी इन्हीं के जो वहां अंडर काम करने वाले हैं वो लोग वहां पर लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये दो किरदार जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, पहला जो संजय रॉय जिसकी पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होती है, किस तरह से ये एक संदिग्ध रैकेट का हिस्सा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जरूर ऐसा जानती थी वो महिला डॉक्टर जिसका खामियाजा दरअसल उसे भुगतना पड़ा, और उसका हिस्सा थे ये दो चेहरे जो यहां आपको नजर आ रहे हैं। ये दो किरदार जो यहां आपको इस बिग स्क्रीन में यहां पर नजर आ रहे हैं, पहला संजय रॉय और दूसरा संदीप घोष, जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी इस तरह के तमाम विवादों में संदीप घोष का नाम सामने आया है, और इस संदीप घोष को ही बीच जांच में कैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैसे किसी दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है और वहां का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। संजय रॉय की जहां तक बात है तो अपनी पहचान लगातार छिपाता हुआ नजर आया। वहीं ऊपर तक इसकी पहुंच है। संदीप घोष की अगर बात करें, रसूखदार है, इसीलिए यह कहा जा रहा है किसे बचाया जा रहा है, क्या दबाने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो ये वो दो किरदार जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं इस पूरे कोलकाता कांड के, रेप और मर्डर कांड, जिस तरह से ये वारदात जो पेश आई, इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया। लेकिन लगातार वो तमाम मामला A to Z यहां हम आपको बता रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की थी। लेकिन इधर अगर बात करें संजय रॉय, जिसकी तस्वीर आप थोड़ी देर पहले यहां पर देख रहे थे, जो एक अहम किरदार इस पूरे रेप और मर्डर कांड का है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट, क्या उससे वो राज उगलेगा, उससे उसका सच जो है वो सामने आएगा। सीबीआई की टीम लगातार संजय से पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय के कई बयानों में विसंगति मिली है। सीबीआई ने आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी की। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन चूंकि लेनी होती है, तो परमिशन वो ली गई और परमिशन मिल भी गई। लाई डिटेक्टर टेस्ट से यह पता चलेगा कि बयानों का सच क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विसंगति पाई गई है। लगातार वो अपने बयान बदल रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, भ्रम में डालने की कोशिश यहां पर कर रहा है। टेस्ट के बाद, जब ये टेस्ट हो जाता है, तो इसके बाद रेप या गैंग रेप, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है, और जिस तरह से सीमन भी वहां पर मिला था, उसे देखते हुए ये और ज्यादा पुख्ता इस बात को यहां पर करता है, आरोप को यहां पर करता है कि ये रेप है या गैंग रेप, इसकी भी पुष्टि इसके जरिए हो जाएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद सीबीआई बड़ा खुलासा कर सकती है और उसी का इंतजार किया जा रहा है। और बाकायदा कोर्ट ने भी ये कहा है, जतिन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं जतिन, और सीबीआई को ये टाइम दिया भी गया है। ये वो तमाम बातें, ये पॉलीग्राफी टेस्ट जब होगा वो सच सामने आएगा, स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है, लेकिन माना जाए कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट से वो तमाम सच, वो तमाम सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। आज बिल्कुल देखिए, जो थ्योरीज और स्पेकुलेशंस जिसको लगातार कोलकाता पुलिस भी बोल रही है, उसकी सच्चाई जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सीबीआई का कहना था कि एज सून एज पॉसिबल संजय राय का पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो करवा लिया जाएगा, लेकिन आज ही वो टेस्ट होना था। इसको लेकर अड़चन इस लिहाज से भी हुई कि कोर्ट को एक वकील जो है वो अपॉइंट करना था, क्योंकि संजय राय की तरफ से कोई भी वकील अभी तक सामने नहीं आया। अगर ऐसी स्थिति में कोर्ट खुद से एक सरकारी वकील देता है और उस वकील ने ऑब्जेक्शन अगर क्रिएट कर दिया कि मेरा क्लाइंट पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराना चाहता, तो उसको लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। यही कारण था कि आज लीगल जो एक तरीके से जो बातें हैं वो सीबीआई की टीम करती हुई नजर आ रही है, ताकि वकील के जरिए, क्योंकि दोनों का कंसेंट जरूरी है, संजय राय का भी कंसेंट जरूरी है और कोर्ट का भी कंसेंट जरूरी है। कोर्ट ने हालांकि परमिशन दे दी संजय राय से एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कराना, उसके बाद उसको कोर्ट में सबमिट करना है और उसके बाद ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। हालांकि परसों तक सीबीआई को इस पूरे मामले में अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है, तो संभवतः यही बोला जा रहा है कि या तो
आज रात को या कल एक बार फिर से जो पॉलीग्राफी टेस्ट का प्रोसीजर है वो शुरू करवा दिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई की मंशा ये है कि जो स्पेकुलेशंस फैल रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, अगर वो सच है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन कुछ और इस लोग संजय राय के साथ शामिल है तो उनको लेकर पूछताछ जो है वो की जा सकती है। संजय राय को लेकर एक तरीके से डाउट इसलिए भी हुआ क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया। वो लगातार अपनी बातों को चेंज कर रहा है। उसके वॉइस मॉड्यूलेशन को जब चेक किया गया तो उसके अंदर भी काफी गड़बड़ी पाई गई और यही रीजन था कि सीबीआई को जरूरत लगी कि सिर्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट से ये जो केस है वो नहीं सुलझेगा, इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराना जरूरी है और उसी को लेकर कोर्ट में जो है वो अर्जी दी गई थी। संजय राय को लेकर काफी सारी चीजें भी पुलिस के हाथ में लगी, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे कि वो पॉर्न देखने का आदी था, काफी अग्रेसिव मेंटेलिटी का था। उसके आस पड़ोस के लोगों से हमने बात की तो उसने बताया कि घर में वो अपनी वाइफ जिनकी अब डेथ हो चुकी है वो कैसे चिल्लाती थी, एक तरीके से मारता भी था। तो उस नेचर को जानने के लिए और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी हैवानियत जो विक्टिम के साथ हुई थी, उसको देखते हुए बहुत जरूरी है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है कराया जाए ताकि सच क्या है, कुछ और लोग जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संजय राय को मोहरा बनाया गया, तमाम ऐसे सवाल स्पेकुलेशन वो इस टेस्ट के बाद क्लियर होते नजर आएंगे। इस टेस्ट के बाद क्लियर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या इतना शातिर होगा ये कि इसे भी गच्चा दे जाएगा? क्योंकि इस तरह के पूर्व में भी कई मामले जो हैं वो देखे गए हैं। आप बने रहिए जतिन मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। हम ये बता रहे हैं कि क्या होता है दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट, और अगर ये टेस्ट होता है तो क्या उससे सामने आएगा सच। टेस्ट से ये पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। टेस्ट में सांस और जो धड़कन है, आपके हार्ट बीट्स, उनको मापा जाता है। उनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो जवाब दे रहा है सामने वाला वो सही है या गलत, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन इस टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है। पॉलीग्राफी टेस्ट ऐसे नहीं है कि आप किसी का भी कर दीजिए, कभी भी कर दीजिए। इसके लिए बाकायदा आपको एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो कोर्ट से आप पहले परमिशन लेंगे, परमिशन आपको मिल जाती है, फिर उसको आगे परस्यू किया जाता है। टेस्ट के नतीजों को कोर्ट में कन्फेशन लेकिन नहीं माना जाता है। यह भी आपको हम यहां पर बता दें कि इस टेस्ट से मामले की जांच करने में एक मदद मिलती है, लेकिन यह ना माना जाए कि कोर्ट में आप इसे कन्फेशन बतौर रख सकते हैं। लेकिन हां, आगे वो जो जांच है उसको आगे बढ़ाने में मदद जरूर मिलती है। पॉलीग्राफी टेस्ट पूरी तरह से भरोसेमंद भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले भी इस तरह के मामले अगर देखे गए हैं और उसमें पॉलीग्राफी टेस्ट की या इस तरह के टेस्ट की अगर बात आई है तो तब वहां पर देखा गया है कि वो उतने भरोसेमंद साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे शातिर अपराधी हैं, उन्हें पता है कि उससे पहले उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, या क्या ऐसा उन्होंने किया ताकि वो इस टेस्ट को, इस मशीन को गच्चा दे पाए। कई शातिर अपराधी मशीन को भी गच्चा दे चुके हैं। तो क्या इतना ही शातिर ये संजय रॉय भी है कि ये इसे गच्चा देने में यहां पर कामयाब हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि राज्यपाल जब यहां थे वो पीड़ित परिवार से मिले। सीवी आनंद बोस, क्या कुछ कहा परिवार ने, किस तरह का आश्वासन उन्होंने परिवार को दिया, ये आपको बताते हैं। मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आप तो मेरा पूरा सुनील खुदाना है, आपको पर एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है, I want justice. We will get justice. We are all with you. आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रिंसिपल बोलेगा, पूर्व प्रिंसिपल, बल्कि अगर हम यहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो क्या ये राज खोलेगा? आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ जारी है। 5 दिनों से सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और पिछले 4 दिनों में सीबीआई ने 53 घंटे की पूछताछ की है। पिछले 4 दिनों में संदीप घोष, और आज 5वां दिन है, संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही सीबीआई ये टेस्ट कराएगी। संदीप घोष के बयानों में भी कई तरह की विसंगतियां पाई गई है।